आजकल तो हर कोई कैंडलस्टिक चार्ट देखकर समझदार बनता है, लेकिन जैसे ही मार्केट लाइव होता है, दिमाग का पंखा चलना बंद हो जाता है और फिर गलतियों का ऐसा सिलसिला शुरू होता है कि पोर्टफोलियो पिघलने लगता है। लेकिन घबराओ मत, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चार्ट पढ़ने के कुछ धमाकेदार तरीके, जिससे आप मार्केट के उल्टे सीधे मूड में भी कूल कूल रहोगे और गलतियां करने से बच जाओगे। सबसे पहले तो हम बेसिक प्राइस एक्शन की ABCD सीखेंगे, वो भी ऐसे कि आपकी नींद उड़ जाए। फिर जानेंगे स्मार्ट मनी के गुर। हम इस टॉपिक को 4 लेवल्स में तोड़ेंगे। कैंडल साइज, बॉडी कितनी मोटी है, लोकेशन, ये कैंडल कहां पर बैठी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास या बीच में। अब एक चैलेंज, नीचे दिए गए 4 चार्ट्स में से बताओ किस में ऑप्शन बायर को सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ होगा। सभी में मार्केट ने 100 पॉइंट्स की बुलिश मूव की है। आपका जवाब शायद चार्ट 4 होगा, क्योंकि बैक टेस्टिंग में आप एक्सपर्ट लगते हैं, लेकिन लाइव ट्रेडिंग में 90% ट्रेडर्स बाकी 3 चार्ट्स में फंसकर पैसे गंवा देते हैं, क्योंकि आपने कैंडल की साइज प्लस लोकेशन का कॉम्बिनेशन नहीं समझा। अगले 5 मिनट में हम यही सीखेंगे। जैसे कि यहाँ इन दोनों चार्ट्स में अगर आप कैंडल की साइज को देखें, तो यहाँ लगातार बड़ी-बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। लेकिन हो क्या रहा है? एक कैंडल बनती है और अगली कैंडल उसकी उल्टी दिशा में क्लोज हो जाती है। अब ऐसे में प्राइस को एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचने में टाइम लग रहा है, यानी मूवमेंट स्लो हो गई। लेकिन वहीं अगर आप आखिरी चार्ट देखें, तो वहां तो मजा ही कुछ और है। कैंडल्स एक के बाद एक, बिना रुके, लगातार एक दूसरे के ऊपर ओपन हो रही हैं और प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर भाग रहा है। कम समय में ज्यादा पॉइंट्स का मूव और थीटा डिके भी कम आते शबाती में। ऐसे में ऑप्शन बायर की तो बल्ले बल्ले हो जाती है। इसीलिए जब भी आप चार्ट रीडिंग करें, तो सिर्फ कैंडल्स की साइज ही नहीं, उनकी लोकेशन को भी जरूर नोटिस करें। क्योंकि अगर इस तरह चार्ट पे कैंडल्स की साइज तो बड़ी है, लेकिन वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्लोज हो रही हैं, तो समझ जाइए यहाँ ट्रेड एंट्री करना रिस्की हो सकता है। इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज हैं मार्केट की दिशा को लेकर। और जब मार्केट खुद ही तय नहीं कर पा रहा कि जाना किधर है, तो वहां प्राइस में कोई ठोस मोमेंटम नहीं बनता। ऐसे में ऑप्शंस के प्रीमियम तेजी से थीटा डिके की वजह से गिरते हैं और प्राइस का बार बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होना आपके स्टॉप लॉस को भी बार बार ट्रिगर कर सकता है। इसलिए कैंडल की साइज और उसकी लोकेशन को हमेशा ध्यान से देखना चाहिए। अब समझते हैं कैंडल विक और कैंडल क्लोजिंग के इंपॉर्टेंस को। इस चार्ट पर ध्यान दें, जब प्राइस नीचे से ऊपर बढ़ते हुए अपने प्रीवियस हाई को एक स्ट्रैंग बुलिश कैंडल से ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो यह देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ ही समय बाद कैंडल स्विंग हाई के नीचे जाकर क्लोज हो जाती है। फिर वही कहानी, दूसरी बार मार्केट उसी पॉइंट पे वापस आता है, लॉन्ग अपर विक कैंडल बनाकर रिवर्स हो जाता है और उसी रेंज में क्लोज कर जाता है। अब ऐसे में जो ट्रेडर्स ब्रेकआउट की आशा में लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करके बैठे थे, वे ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए चार्ट पे आगे क्या होगा, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस वक्त चार्ट पे क्या हो रहा है। और यहीं पर गलती होती है, क्योंकि अक्सर मार्केट में आशावादी लोग ही सबसे ज्यादा नुकसान करवाते हैं। यहाँ इस चार्ट में प्राइस जब तेजी से नीचे आती है, तो बार बार एक ही लेवल के पास आकर सपोर्ट ले रही है। नतीजा, चार्ट पर लगभग एक जैसे लॉस बनते नजर आते हैं। अब जब प्राइस बार बार एक ही जगह रुकती है और उस लेवल को बार बार रिस्पेक्ट करती है, तो वहां एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। यानी बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स उस लेवल के आसपास एंट्री करने के लिए उत्सुक होते हैं। अगर प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करती है, तो कई ट्रेडर्स वहां शॉर्ट एंट्री लेना चाहेंगे। वहीं अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो कुछ लोग लॉन्ग पोजीशन में भी एंट्री करने का सोचेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जब इतना सारा रिटेल ध्यान इस एक लेवल पर होता है, तो वही लेवल इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के लिए शिकार का एरिया बन जाता है। और यही वो जगह है जहां फेक ब्रेकआउट्स प्लान किए जाते हैं, क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर के लिए ये लेवल साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए वो यहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड करता है और वहीं पर सबसे ज़्यादा फंसता भी है। इसीलिए जब भी आप चार्ट पर इक्वल हाइज और लो द सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स या फिर सप्लाई और डिमांड जोन बनते हैं, तो आपको ट्रेडिंग में बहुत संभल कर चलना होगा। जब तक मार्केट किसी
एक दिशा में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट न दे और उस लेवल के ऊपर सस्टेन न करे, तब तक आपको ट्रेड एंट्री से बचना चाहिए। अब आइए समझते हैं कि किसी चार्ट को पढ़ते समय स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के तहत लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट का क्या रोल होता है। इस चार्ट को देखें। प्राइस हायर लेवल से गिरकर लोअर लेवल्स पर एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है, और क्योंकि प्राइस बार बार एक ही एरिया से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो वहां एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। अब होता क्या है, मार्केट ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक रेंज बना लेता है, और रिटेल ट्रेडर्स बेसब्री से उस रेंज के ब्रेकआउट का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, और रिटेल ट्रेडर एक्साइटमेंट में लॉन्ग ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। लेकिन असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। कुछ ही देर में प्राइस नीचे की तरफ पलटती है, उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और मार्केट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हुए और गिर जाता है। नतीजा, चाहे लॉन्ग गए हों या शॉर्ट, रिटेल ट्रेडर दोनों साइड से फंसते हैं। लेकिन अगर आपने इस पूरे सेटअप को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से देखा होता, जहां लिक्विडिटी क्लस्टर कहाँ है, इंड्यूसमेंट कैसे बनाया जा रहा है, तो आप इस फेक ब्रेकआउट और ट्रैप से आसानी से बच सकते थे। जब प्राइस नीचे आकर एक जगह थोड़ा रुक कर फिर से अपनी बेरिश जर्नी को स्टार्ट करती है, तो यहाँ ऊपर जिन्हें शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने का मौका नहीं मिला, वह ट्रेडर्स यहाँ शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, जिससे इस लेवल के पास उनके स्टॉप लॉस के जरिए लिक्विडिटी एरिया क्रिएट होता है। साथ ही जब प्राइस नीचे एक लेवल पर बार बार रुकते हुए सपोर्ट लेती है, तो यहाँ रिटेल बायर्स इस सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं। अब यहाँ चार्ट पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी मौजूद है, जो मार्केट में एक फ्यूल की तरह काम करती है। क्योंकि यहाँ प्राइस ने 2-3 बार सपोर्ट से ऊपर निकलने की कोशिश की है, इसीलिए यहाँ बायर्स बड़ी संख्या में इस लेवल पर ऐड हुए हैं, जिस कारण यहाँ लिक्विडिटी बड़ी संख्या में मौजूद है। इसी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए बिग इंस्टीट्यूशंस सबसे पहले ऊपर की तरफ इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के लिए ब्रेकआउट कैंडल बनाते हैं, जिसे देखकर और नए फ्रेश बायर्स यहां अपनी लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए अपने स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के पास प्लेस करते हैं, जिससे यहां और भी लिक्विडिटी जनरेट होने की वजह से मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए सीधे नीचे गिर जाता है। इसीलिए आपको लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन को सीखना होगा। चलिए, अब आरएसआई इंडिकेटर की मदद से आप किसी चार्ट को कैसे पढ़ सकते हैं, ये जानते हैं। ये निफ्टी 50 का 18 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट में प्राइस लोअर लॉस बनाते हुए लगातार नीचे गिर रही है। लेकिन एक समय के बाद मार्केट रिवर्स होकर सीधे ऊपर निकल जाता है। अब अगर इस तरह के रिवर्सल्स को आपको पकड़ना है, तो आप यहाँ स्मार्ट मनी के साथ आरएसआई इंडिकेटर की भी मदद ले सकते हैं। जैसे कि अगर इस चार्ट में आप आरएसआई को लगाकर देखेंगे, तो यहाँ प्राइस तो लोअर लॉस बना रही है, लेकिन इस स्विंग लो के पास आरएसआई इंडिकेटर में हायर लो बन रहे हैं। इसका मतलब यहाँ प्राइस और आरएसआई इंडिकेटर के बिहेवियर में चेंज हुआ है, जिसे हम ट्रेडिंग की भाषा में डाइवर्जेंस कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ प्राइस नीचे जा रही है और आरएसआई ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है, जो कि मार्केट में संभावित बुलिश से भाई हरीम बीबे से भावित बुलिश रिवर्सल को पकड़ने में आपकी मदद कर सकता है। अब अगर आप यहाँ इस ट्विज़र बॉटम कैंडल स्टिक के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर इसके हाई पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, तो आप यहाँ छोटे स्टॉप लॉस के साथ इस रिवर्सल को कैप्चर करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं।